कार्तिक मास को अन्य सभी मासों में सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है, क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा और धन बरसाते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच जल में निवास करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में ही भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कार्तिक मास को बहुत पवित्र माना गया है और इस मास को मोक्ष का द्वार कहकर संबोधित किया है। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक का महीना लग जाता है। सभी माह में कार्तिक मास को सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। ये माह पाप का नाश करके व्यक्ति के सभी संकटों को दूर कर देता है और धन, सुख, समृद्धि, शांति और निरोग प्रदान करता है। कार्तिक के पूरे महीने में पवित्र नदी में स्नान करने का प्रचलन और महत्व रहा है। इस मास में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। मदन पारिजात के अनुसार कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में ही सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान करना और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना अनिवार्य होता है। कार्तिक मास में व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में उपवास करके भगवान का स्मरण करना, चिंतन करने से अग्निहोत्र यज्ञ के समान का फल प्रदान होता है और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को यदि रात्रि में व्रत और जागरण करते हैं तो आपके सभी मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, साथ ही आपके सभी संकटों और दुखों का भी अंत होता है। तो आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको तुलसी जी पर अगर आप चढ़ा देते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना है, अनिश्चित धन प्राप्त करने की और समाज में मान सम्मान प्राप्त करने की जो आपकी कामना है वह पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मास है। कार्तिक का महीना सभी अन्य महीनों में सबसे ज्यादा उत्तम है। शरद पूर्णिमा के बाद से ही कार्तिक महीने का शुभारंभ हो जाता है। सभी माह में कार्तिक माह को सर्वश्रेष्ठ माह माना गया है। यह महीना पाप का नाश करके व्यक्ति के सभी संकटों को दूर कर देता है और धन, सुख, समृद्धि, शांति और निरोगता को प्रदान करता है। कार्तिक के पूरे महीने में पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत ही प्रचलन है और बहुत बड़ा महत्व है। इस महीने में प्रत्येक व्यक्ति को जितना संभव हो सके पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि किसी कारण से आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो गंगा या यमुना नदी या फिर किसी भी पवित्र नदी के थोड़े से जल को अपने नहाने के पानी में मिला करके उससे स्नान करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कार्तिक मास में ही श्री हरि जल में निवास करते हैं और अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा बरसाते हैं। यही नहीं बल्कि कार्तिक मास में व्रत और उपवास का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसके अलावा कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। नदी, तालाब आदि जगहों पर दीप का दान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और जातक कर्ज से भी मुक्त हो जाता है। इस महीने में भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव निर्मित होता है और सभी तरह के रोग और विकारों का समाधान हो जाता है। इस महीने में तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने से बहुत ही ज्यादा अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। सभी मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। इस कार्तिक महीने में तुलसी पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी पूजा का महत्व होने के कारण तुलसी की पूजा करने से आपको इसका फल कई गुना होकर के मिलता है। कहा जाता है कि कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार यानी कि तामसिक वस्तुओं का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस महीने में जो नरक चतुर्दशी पड़ती है, जिसे कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी से भी जोड़कर देखा जाता है, यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी भी कहा जाता है, उसे छोड़ करके अन्य दिनों में तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में इंद्रियां संयम में रख करके ब्रह्मचार्यता का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर अशुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। इंद्रियां संयम में रखें
और अन्य बातें जैसे कि कम बोलें, किसी की भी निंदा या भी विवाद नहीं करना चाहिए, मन पर संयम रखें, खाने के प्रति आशित ना रहे, ना ही अधिक सोए और ना ही जागें। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको बेहद ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कार्तिक महीने में दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र आदि का दान जो भी व्यक्ति करता है उसे कई हजार गुना होकर के इसका फल प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में तीर्थ स्थानों पर जाकर के पूजा करना, गंगा की पूजा करना, विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान की पूजा या फिर उनके लिए यज्ञ और हवन का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन चंद्रोदय पर शिव, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतियों का अवश्य पूजन करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त उपाय के बारे में बताने वाले हैं। जो भी व्यक्ति इन सभी कार्यों को नहीं कर पाता है वो एक छोटे से उपाय को भी कर लेता है तो उसकी सभी समस्याओं के अंत होने के साथ ही उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। तुलसी जी पर चढ़ा दें ये एक चीज, मिट जाएगी बरसों पुरानी गरीबी, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता, छप्पर फाड़ कर बरसने लगेगा धन, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, पैसा सब होगा आपके पास। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको तुलसी जी पर अगर आप चढ़ा देते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना है, अनिश्चित धन प्राप्त करने की और समाज में मान सम्मान प्राप्त करने की जो आपकी कामना है वह पूर्ण हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोज जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो अब मैं बात करूंगा अपनी आज की इस वीडियो के बारे में। तुलसी जी पर चढ़ा दें ये एक चीज, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति तुलसी जी पर इस चीज को चढ़ा देता है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से कभी भी जीवन में धन की कोई कमी उस व्यक्ति को नहीं सताती है। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास रहता है। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जीवन के सभी कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, तुलसी जी की पूजा से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी जी की पूजा श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। हिंदू धर्म में तुलसी जी का प्रमुख स्थान है। हिंदू धर्म में केवल तुलसी ही नहीं, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पूजा करने से परिवार में सुख और शांति आती है। भगवान की पूजा में कई चीजों का प्रयोग किया जाता है जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इन पवित्र चीजों में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और त्योहार में तुलसी के पत्तों का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ग्रहण आदि में भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। तुलसी के पौधे का न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि यह एक चमत्कारी औषधीय पौधा भी है। इसका स्पर्श व इससे होकर आने वाली हवा बहुत ही लाभकारी होती है। घर के आंगन में या छत पर तुलसी को रोज सुबह शाम जल चढ़ाना चाहिए। शाम को तुलसी के पास घी के दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और सभी देवी देवताओं की कृपा स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को तुलसी बहुत ही प्रिय है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा तुलसी से करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग यानी कि तने में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी कि चारों वेद विद्यमान होते हैं। इसीलिए इस मान्यता के अनुसार तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना या फिर उनकी पूजा करना सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है और इसके पूजन को मोक्षदायक कहा गया है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जिस घर में भी तुलसी का पौधा होता है वहां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि तुलसी की सेवा करने से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं जिस पूजा और यज्ञ के प्रसाद में तुलसी दल नहीं होता है उस भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों और स्वरूपों की पूजा में तुलसी का नैवेद्य नहीं होने पर
पूजा अधूरी मानी जाती है। विष्णु पूजा के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि कोई भी नैवेद्य ना हो, कोई भी विधान ना किया गया हो और केवल तुलसी का पत्ता ही अर्पित कर दिया गया है तो पूजा संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं जब हनुमान लंका भ्रमण कर रहे थे तो लंका में विभीषण के घर तुलसी का पौधा देख करके ही वे बहुत प्रसन्न हो गए थे। दोस्तों, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप सुबह सुबह जल्दी से उठ करके अपने सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के एक लोटा लें, तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम और थोड़ा सी शक्कर यानी कि कुछ भी मीठा खांड आदि मिला लें और उसे तुलसी जी पर चढ़ा दें। दोस्तों, इस एक उपाय में इतनी शक्ति होती है कि माता लक्ष्मी को आपकी ओर खींच लाती है। अपने घर में माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए यही एक उपाय केवल मात्र जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय बजरंगबली, जय माता दी अवश्य लिखें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोज जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन।